हेलो एवरीवन। आई थिंक आपको जो है थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज हम किस चीज़ पे बात करेंगे। ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी, काफ़ी टाइम से चल रहा था, क्योंकि बिल्डर जो है सोशल सर्विस के लिए तो है नहीं और काफ़ी टाइम से अफोर्डेबल आ भी नहीं रहे थे। अगर आ भी रहे थे तो वो एक टाइप से एक एक्सटेंशन आ रहे थे। तो काफ़ी टाइम से चल रहा था कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव देगी बिल्डर को, ड्यू टू जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रिसेंट ईयर में बढ़ी है। सो आज हम उसी पे बात करेंगे कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो है जो 2013 में लेके आए थे, उसमें जो अपने रेट रिवाइज कर दिए हैं। सो पहले हम बात करेंगे इसके पास्ट की कि क्यों गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट हुई थी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की। सो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने अप्लाई किया था 19 अगस्त 2013 में हरियाणा हाउसिंग अफोर्डेबल स्कीम आई थी, जिसके अंडर गवर्नमेंट का ये टारगेट था कि जो लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए गुड़गांव जैसे कॉस्टली शहर के अंदर एक अफोर्डेबल हाउसिंग दी जाए। तो डीडीजेवाई भी उसी में आती है, बट डीडीजेवाई का आपको पता ही है क्या हुआ है। 40,000 रुपये गज रेट से 2-2 लाख रुपए गज हो गए, तो वो भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। ऑल्दो ये गुड़गांव में एप्लीकेबल नहीं थी, फरीदाबाद और लो इनकम जोन और जैसे हरियाणा के सेक्टर्स, सॉरी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें भी ये अप्लाई होता था। तो काफ़ी 2013 से चल रही थी, बट बिल्डर का एक पॉइंट था कि कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हो गई है। और इसमें गवर्नमेंट ने जो था, मैं स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो 5 ईयर का लॉकिंग भी लगाया हुआ था कि 5 साल तक आप इसको बेच नहीं सकते। ऑल्दो मार्केट में लोग एग्रीमेंट के बेस पे जो है उसको बेचते भी थे। और जो करंट रेट जो चल रहा था, अगर मैं फ्राइडे से पहले की बात करूं तो 4200 रुपये पर स्क्वायर फीट कारपेट का रेट था और बालकनी का रेट 1000 स्क्वायर फीट था। तो आपको पता ही है कि इस अफोर्डेबल स्कीम में जो है कारपेट के ऊपर जो चीज़ें बिकती हैं। ऑल्दो रेरा में भी यही है कि कारपेट पे चीज़ें बिकेंगी, बट मोस्टली हम देखते हैं कि सुपर एरिया पे चीज़ें निकलती है। बट ये स्पेशली कारपेट एरिया पे था, गवर्नमेंट रेगुलेटेड था, गवर्नमेंट इसका प्राइस रेगुलेट करती थी। और टाइम बाय टाइम गवर्नमेंट जो है अकॉर्डिंग टू जो भी मार्केट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग एक आध बार रेट रिवाइज भी किया है। बट अगर हम बात करें 2013 से लेके अब तक, तो कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी थी रॉ मटेरियल की, लैंड की आप कॉस्ट देख सकते हो कि जो 2-2 करोड़ रुपए एकड़ थे आज से 7-8 साल पहले, आज के डेट में 10 से 12 करोड़ रुपए एकड़ जो है चीज़ मिल रही है। तो किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में अगर मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो आपका लैंड ही होता है, और लैंड जो है 60% होता है किसी भी रियल एस्टेट आपके जो है प्रोजेक्ट का। सो अगर उसकी कॉस्ट ही अगर 5-6 गुना बढ़ गया तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं प्रेशर तो मार्जिन पे आना ही था। सो ये ओवरऑल स्कीम थी। और ये बेनिफिट क्या था, पहले बेनिफिट की बात करते हैं कि क्यों सुपर डुपर हिट हुई थी। उसका मेन रीज़न यही था कि लो इन्वेस्टमेंट के अंदर आप लगा के चलो 22 से 28 लाख के अंदर आपको 2 BHK 3 BHK डिपेंडिंग ऑन किस कन्फिगरेशन में आप जा रहे हैं वो मिलता था। और शॉर्ट शॉर्ट आपको प्रीमियम 10 से 15 लाख डिपेंडिंग ऑन किस कन्फिगरेशन में आप जा रहे हैं आपको मिलता ही था। और अगर मैं गुड़गांव जैसे शहर की बात करूं तो 4200 रुपये स्क्वायर फीट में आप खुद भी अगर खड़े होकर बनाएंगे तो आई डोंट थिंक कि आप बना पाएंगे। इवन गुड़गांव नहीं, अगर आप दूसरी सिटीज़ में भी जाएंगे तो इस कॉस्ट में बनाना काफ़ी मुश्किल था। सो इसलिए सुपर डुपर हिट से स्कीम हुई थी। नॉट इवन जिसको गवर्नमेंट टारगेट किया था गवर्नमेंट ने, उस इनकम को छोड़ के हायर इनकम ग्रुप भी आए हैं। और आपको पता ही इंडिया में कैसी चीज़ें चलती हैं। तो डीडीजेवाई की भी बात करें अफोर्डेबल थी, बट हाई इनकम ग्रुप हो गया, इन्वेस्टर हो गए, सब आए थे उसके अंदर। बट ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं जो उसका एक टारगेट था, जिस ऑडियंस को, जिस इनकम ग्रुप को उसने टारगेट किया था, वो भी आए हैं। ऑल्दो अगर अभी आप जाओगे अफोर्डेबल स्कीम में, जैसे मैं कई बार जाता हूँ अफोर्डेबल जैसे कहीं बने हुए कुछ रेडी टू हुए, तो उसमें मैं देखता हूँ कि मर्सिडीज भी खड़ी है आपकी, ओडी भी है, और महंगी से महंगी एसयूवी भी है। तो ठीक है, इंडिया सब चलता है, कोई उसमें वो बात नहीं है। सो ये बेनिफिट थे जिस बेनिफिट के कारण ये स्कीम जो है सुपर डुपर हिट हुई थी। अब बात करते हैं स्कीम के नेगेटिव पॉइंट की। जो मेरे को काफ़ी नेगेटिव लगता है वो है कार पार्किंग। इसमें आपको डेडिकेटेड कार पार्किंग नहीं मिलती। इवन अगर आप मैनेजमेंट कोटे में भी जाते हैं वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा पे करके आपको जो है पार्किंग मिलती है। तो कहीं ना कहीं पार्किंग वाला एक चैलेंज था, क्योंकि अभी तो आपको पार्किंग का इतना चैलेंज नहीं दिखता, क्योंकि मेरे हिसाब से 1000 के पीछे 250, 300, 400 कार पार्किंग आप कर सकते हो। जिस दिन 1000 फैमिली उस प्रोजेक्ट के अंदर आ गई, दिक्कत तब स्टार्ट होगी। बट जब तक 250, 300, 500 फैमिलीज हैं तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं रहने वाला। जो सोसाइटी आज की डेट में रेडी टू मूव हो चुकी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन प्रोजेक्ट्स का, तो उसमें आप देख सकते हो कि क्या पार्किंग का हाल है, जहाँ पे फुली ऑक्यूपाइड हो चुकी है। कुछ सोसाइटीज़ आपको पता ही भी हैं, 1-2 महीने पहले न्यूज़ भी आई थी कैसे रात को गाड़ियों के शीशे तोड़ गए थे, क्योंकि कार माफिया भी एक वेट करता है कि
उनकी पार्किंग में कार लगाओ, बट कहीं ना कहीं जब रेजिडेंट्स अपने हिसाब से चलते हैं और कार माफिया, तो वो एक चैलेंज रहा है। आप न्यूज़पेपर में जाकर देख सकते हो, कोई नई बात नहीं है। सो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि एक नेगेटिव थिंग भी है कि कार पार्किंग डेडिकेटेड नहीं है, बट दैट इज ऑल्सो इफेक्ट कि 4200 रुपये पर स्क्वायर फीट में गुड़गांव में आपको कुछ नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं इसके जो है क्यों गवर्नमेंट ने बढ़ाया, इसका रीज़न क्या था। रीज़न यही था कि एक तो नए अफोर्डेबल स्कीम्स आ नहीं रहे थे, क्योंकि बिल्डर अगेन सोशल सर्विस के लिए नहीं है, दे ऑल्सो वांट टू सिक्योर देयर मार्जिन, वो रीज़न था। दूसरा, कहीं ना कहीं इलेक्शन ईयर चल रहा है, तो गवर्नमेंट वांट टू शो कि वो लोअर इनकम क्लास, लोअर मिडिल इनकम क्लास के साथ है, और कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट नहीं आ रहे थे, तो एक तरह से गवर्नमेंट को लग रहा था कि कहीं अगर वो रेट बढ़ा दे, इंसेंटिव दे बिल्डर को, तो वो फिर नए लॉन्च करेंगे। क्योंकि हमने रिसेंट पास्ट में भी देखा कि जब डीडीजेवाई स्कीम एक्टिव थी, तो बिल्डर जो है अपने लाइसेंस को चेंज लाइसेंस यूज करके अपना हाउसिंग से डीडीजेवाई में जा रहे थे, बट क्योंकि अब डीडीजेवाई स्कीम भी बंद है, गवर्नमेंट ने इंसेंटिव भी दे दिया है बिल्डर को, आई थिंक अब जो है ये वापस उस तरफ ट्रेंड आना चाहिए। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ने कितना रेट बढ़ाया। जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी वो कहीं ना कहीं 15% के आसपास, 4500-4800 के पास एक्सपेक्टेड कर रही थी, बट गवर्नमेंट ने तो सीधा 4200 से 5000 रुपये स्क्वायर फीट कर दिया, 800 रुपये पर स्क्वायर फीट कारपेट के हिसाब से रेट बढ़ा दिया है। और बालकनी की बात करूं, जो एग्जिस्टिंग रेट 1000 स्क्वायर फीट था, वो आज की डेट में जो है 1200 स्क्वायर फीट हो गया है। तो ये गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया, मेरे ख्याल से मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा हायर साइड में किया है। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा ज़्यादा रेट बढ़ा दिया, और फिर जब एक आवाज़ आई कि नहीं भैया ये रेट ज़्यादा, तो गवर्नमेंट कम करके एक सिंपैथी लोअर क्लास की और लोअर मिडिल क्लास की ले ले कि हाँ देखो हमने जो है सोना 200-300 रुपये पर स्क्वायर फीट कम किया है, उसके चांसेस कम लग रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं ऐसा हो सकता है, बट ठीक है। अब गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिए, 2 से 3 महीने के अंदर मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट दिखना चाहिए, क्योंकि डीडीजेवाई स्कीम बंद है। और जो आपके एक्सपर्ट हैं अफोर्डेबल के अंदर, जैसे सिग्नेचर ग्लोबल हो गया, पिरामिड हो गया, इवन महिरा के भी 3-4 हैं, ऑल दो स्टक हैं, और भी एमआरजी हो गया आपका, और काफ़ी हैबिटेट का भी है प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं और कुछ इनके लाइंड अप भी हैं। तो मेरे ख्याल से अब उनको अच्छा इंसेंटिव मिला है, गवर्नमेंट ने भी एक दिया है। और अगर मैं एंड यूज़र की बात करूं तो उनके लिए तो कॉस्ट बढ़ी है, अराउंड 5 लाख के करीब, अगर मैं मान के चलूँ 3 BHK में कॉस्ट बढ़ी है। बट जिन्होंने ऑलरेडी ले रखे हैं और जिनको पता है कि 10 से 15 लाख प्रीमियम तो हमें मिलना ही है, उनको भी एक बेनिफिट मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं 4200 रुपये पर स्क्वायर फीट पे चीज़ें उन्होंने ली हुई है। सो अब देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में। तो मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट शो कर रही है कि और हाउसिंग स्कीम आए, क्योंकि गुड़गांव जैसी जो डेवलपिंग एक सिटी है, जो एक तरह से नेक्स्ट मैं तो कहूँ कि मुंबई बनने जा रही है कुछ 5 to 10 ईयर डाउन द लाइन। तो कहीं ना कहीं एक अगर लोअर क्लास इनकम को भी गवर्नमेंट देख के चलेगी, तो ये जो कच्ची कॉलोनी है, इलीगल बिल्डर फ्लोर जो 180 गज के नीचे बनते हैं, और तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वो भी लॉन्ग टर्म व्यू लेके भी चल रही है। सो वी हैव टू सी कि क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा। सो ये एक स्मॉल अपडेट था गुड़गांव हरियाणा हाउसिंग स्कीम में, जिसमें फ्राइडे को हरियाणा कैबिनेट ने फैसला लिया और रेट जो इंक्रीज हुए हैं, और जो ये रेट इंक्रीज अप्लाई होंगे, जिनके लाइसेंस आ चुके हैं बट अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुई है, उन पे अप्लाई होगा। और रिसेंटली आपने देखा ही है कि GLS एवेन्यू 2 को कितना अच्छा रिस्पांस मिला मार्केट से, 220 के सामने 7000 एप्लीकेशन आए हैं, तो 30 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ एक तरह से। तो मार्केट में बायर हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन है। सो हमें देखना पड़ेगा इम्पैक्ट नेक्स्ट 2-3 मंथ में क्या इसका इम्पैक्ट निकलता है। सो ये था वीडियो इसके ऊपर। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द मिले। बाय बाय।